नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपी, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 23 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, असम रणजी क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो असम रणजी टीम जो है क्रिकेट टीम, उसका मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए अमोल मजूमदार, बी किरण पोवार, सी चंद्रकांत पंडित या फिर ऑप्शन डी वसीम जाफर। तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी किरण पोवार को। पूर्व क्रिकेटर किरण पोवार को असम क्रिकेट संघ ने आगामी घरेलू सीजन के लिए रणजी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। वे टीम की रणनीति और युवा खिलाड़ियों को निखारने पर काम करेंगे। रणजी ट्रॉफी भारत का प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में। रणजी ट्रॉफी जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1934 में। प्रश्न संख्या 2 है, पारंपरिक सुओरी महोत्सव। कौन सी महोत्सव? सुओरी महोत्सव जो हाथियों के लिए प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ मनाया जाता है? तो सुओरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए केरल में, बी कर्नाटक में, सी असम में या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो सुओरी महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? असम में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। असम के कामरूप जिले में, कहाँ पर? कामरूप जिले में पारंपरिक सुओरी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें हाथियों की दौड़ और अन्य मैत्रीपूर्ण मुकाबले आकर्षण का केंद्र होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। किसका? स्थानीय संस्कृति जो है असम की, उसका एक हिस्सा है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? एक सींग वाला गैंडा। कहाँ पर? काजीरंगा नेशनल पार्क में। प्रश्न संख्या 3 है, बम्बई हाई कोर्ट ने किस एथलीट को मरणोपरांत पद्म विभूषण देने के पर फैसला लेने का निर्देश दिया है? तो किसने दिया है बम्बई हाई कोर्ट ने? किसको? ए मिल्खा सिंह को, बी पीटी ऊषा को, सी केडी जाधव को या फिर ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद को। तो यह किसको देने का निर्णय लिया गया है? केडी जाधव को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। केडी जाधव का पूरा नाम था खासाब दादा साहेब जाधव। केडी जाधव स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे। कोर्ट ने उन्हें मरणोपरांत दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने पर विचार करने को कहा है। ये कब जीते थे? 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, उसमें कुश्ती के लिए इन्होंने पदक जीता था। केडी जाधव को पॉकेट डायनेमो के नाम से भी जाना जाता था। क्या कहा जाता था इनको? पॉकेट डायनेमो। प्रश्न संख्या 4 है, चेन्नई में आयोजित HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर जो था उसका पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? ए सौरव घोषाल ने, बी सूरज कुमार चंद ने, सी महेश मंगावकर ने या फिर ऑप्शन डी अभय सिंह ने। तो इसको किसने जीता है? इसने जीता है सूरज कुमार चंद ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? चेन्नई में। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चंद ने चेन्नई में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष एकल का खिताब जीता है। स्क्वैश खेल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड के हैरो स्कूल में। कहाँ पर? इंग्लैंड के हैरो स्कूल में स्क्वैश की शुरुआत हुई थी। प्रश्न संख्या 5 है, चेन्नई में आयोजित HCL स्क्वैश PSA चैलेंजर टूर महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इस बार क्या पूछा है? महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ए ज्योत्सना चिनप्पा, बी दीपिका पल्लीकल, सी रुकाया ओथमान या फिर ऑप्शन डी तन्वी खन्ना ने। तो इसको किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रुकाया ओथमान ने जीता है। मिस्र की रुकाया ओथमान ने महिला वर्ग के फाइनल में जीत हासिल की है। मिस्र वर्तमान में विश्व स्क्वैश में सबसे दबदबे वाला देश माना जाता है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र जिसको इजिप्ट भी कहते हैं, इसकी राजधानी है काहिरा। प्रश्न संख्या 6 है, भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 54 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो किस वर्ष तक 54 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है?
ए 2025 तक, बी 2028 तक, सी 2030 तक या फिर ऑप्शन डी 2035 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। किस किस ने? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार होते हैं उसको। दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि CEPA के तहत 2030 तक व्यापार लक्ष्य को बढ़ाकर $54 बिलियन कर दिया है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वोन। भारत कोरिया मैत्री महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो भारत कोरिया मैत्री महोत्सव का आयोजन किया जाएगा ए 2026 में, बी 2027 में, सी 2028 में या फिर ऑप्शन डी 2029 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। सांस्कृतिक आदान प्रदान और मैत्रीपूर्ण संबंधों के उत्सव के रूप में दोनों देशों ने वर्ष 2028 में भव्य मैत्री महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया है। कब आयोजित होगा? 2028 में। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। प्रश्न संख्या 8 है, मंगला तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा तेल क्षेत्र? मंगला तेल क्षेत्र। ए गुजरात में, बी असम में, सी राजस्थान में या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित मंगला तेल क्षेत्र उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है। यह भारत के सबसे बड़े ऑनशोर तेल क्षेत्रों में से एक है। इस तेल क्षेत्र का संचालन मुख्य रूप से केर्न वेदांता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केर्न वेदांता द्वारा। प्रश्न संख्या 9 है, गांव का ड्रोन से मानचित्रण कर संपत्ति कार्ड जारी करने वाली केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? तो जो गांव का ड्रोन से मानचित्रण किया जा रहा है उसके बाद जो संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा, या इसका नाम क्या है कुल मिला के ये पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए PM किसान योजना, बी स्वामित्व योजना, सी उजाला योजना या फिर ऑप्शन डी अमृत योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामित्व योजना। ग्रामीण आबादी के लिए संपत्ति के रिकॉर्ड का मालिकाना हक जो प्रमाण पत्र जो है या प्रदान करने के लिए दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन मैपिंग का काम तेजी से चल रहा है। स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 10 है, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की वैश्विक थीम क्या थी? तो जो विश्व पृथ्वी दिवस 2026 मनाया गया इसकी थीम क्या थी? ऑप्शन ए हो जाएगा हमारी पृथ्वी को बहाल करें, बी प्लास्टिक बनाम ग्रह, सी हमारी शक्ति हमारा ग्रह या फिर ऑप्शन डी निवेश करें हमारे ग्रह में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हमारी शक्ति हमारा ग्रह। इंग्लिश में हो जाएगा आवर पावर आवर प्लानेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 22 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 2026 की इसकी थीम क्या थी? ऊर्जा संक्रमण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के माध्यम से ग्रह को बचाने के संकल्प पर आधारित थी। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? 1970 में। आइए जान लेते हैं रक्षा और तकनीकी से संबंधित प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 11 है, DRDO द्वारा विकसित AI संचालित उपग्रह इमेजिंग सिस्टम जो है प्रज्ञा, क्या नाम था? प्रज्ञा, किस मंत्रालय को सौंपा गया है? ए रक्षा मंत्रालय को, बी विदेश मंत्रालय को, सी गृह मंत्रालय को या फिर ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को। तो यह किसे सौंपा गया है जो प्रज्ञा बनाया गया है? ये सौंपा गया है गृह मंत्रालय को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। प्रज्ञा सिस्टम उपग्रह चित्रों का AI माध्यम से विश्लेषण कर सीमाओं और आंतरिक क्षेत्रों की निगरानी में मदद करेगा। इसे आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को दिया गया है। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में पहली बार ओमेगा बॉल, क्या है? ओमेगा बॉल पेश करने वाला संस्थान कौन सा है? ओमेगा बॉल जिसे कहते हैं ओमेगा बॉल 3 टीम फुटबॉल है जो
ये किसे, कौन सा संस्थान इसका क्या पेश किया है इसको? ए IIT दिल्ली ने, बी IIT बॉम्बे ने, सी IIT मद्रास ने, या फिर ऑप्शन डी IIT कानपुर ने। तो इसको पेश करने वाला संस्थान है IIT मद्रास। आइए जान लेते हैं ओमेगा फुटबॉल के बारे में। ओमेगा बॉल फुटबॉल का नया प्रारूप है। इसमें एक ही समय में 3 टीमें एक गोलाकार मैदान पर खेल सकती हैं। IIT मद्रास ने इसे भारत में पहली बार अपने स्पोर्ट्स फेस्ट में पेश किया है। किसने पेश किया है? IIT मद्रास ने। सामान्य फुटबॉल मैच की अवधि जो होती है 90 मिनट, 2 हाफ, यानी कि 45-45 मिनट के 2 हाफ होते हैं इसमें। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित समृद्ध ग्राम पहल किसके द्वारा संचालित है? तो समृद्ध ग्राम पहल किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ए कृषि मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी दूरसंचार मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरसंचार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी और इंटरनेट के माध्यम से समृद्धि लाने की इस भारतीय पहल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड के लिए चुना गया है। किसके लिए? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। भारत के संचार मंत्री कौन है इस समय? अश्विनी वैष्णव हैं। प्रश्न संख्या 14 है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 किसमें? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 में वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ए लियोनेल मेस्सी को, बी मैक्स वर्स्टापन को, या फिर ऑप्शन सी कार्लोस अल्कराज को, या फिर ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच को। तो यह किसे चुना गया है? कार्लोस अल्कराज को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को उनके असाधारण प्रदर्शन और ग्रैंड स्लैम सफलताओं के लिए खेलों का ऑस्कर माना जाने वाला यह सम्मान मिला है। लॉरियस अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी 1999 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1999 में। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नए CEO के रूप में टिम कुक की जगह कौन लेगा? तो अब टिम कुक की जगह एप्पल के नए CEO कौन बनेंगे? ऑप्शन ए है जेफ विलियम्स, बी जॉन टर्नस, सी क्रेग फ्रेडरिघी, या फिर ऑप्शन डी ग्रेग जोस्वियाक। तो ये कौन बनेंगे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन टर्नस। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। एप्पल ने आधिकारिक घोषणा की है कि लंबे समय तक पद पर रहने वाले टिम कुक के बाद अब जॉन टर्नस कंपनी की कमान संभालेंगे। वे वर्तमान में एप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। क्या हैं? वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं एप्पल के हार्डवेयर में ही। एप्पल की स्थापना हुई थी 1976 में। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोंजियाक और रोनाल्ड वेन ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। कब की थी? 1976 में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।